नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि आज एक अनोखा मामला सामने आया है। जी हां, वो भी गुवाहाटी से। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक तलाक की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर विवाहित हिंदू महिला सिंदूर लगाने और चूड़ियां पहनने से इनकार करती है तो पति उसे तलाक दे सकता है। मतलब 21वीं सदी के भारत में न्यायपालिका की नजर में किसी महिला की चॉइस से ज्यादा रीति रिवाजों का मोल है। जस्टिस अजय लामा और जस्टिस सौमित्र सैकिया की डबल बेंच ने कहा कि इन परिस्थितियों में अगर पति को पत्नी के साथ रहने को मजबूर किया जाए तो यह उसका उत्पीड़न भी माना जा सकता है। चलिए आपको एक बार पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल फरवरी 2012 में गुवाहाटी में एक कपल की शादी हुई थी। पति ने आरोप लगाया कि शादी के 1 महीने बाद ही पत्नी उसके ऊपर परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी थी। पति के मुताबिक पत्नी संयुक्त परिवार में सबके साथ रहना नहीं चाहती थी, लेकिन जब पति ने परिवार से अलग होने से मना कर दिया तो दोनों के बीच आए दिन झगड़े होने लगे और हालात यहां तक पहुंच गए कि पत्नी ने परिवार बढ़ाने से भी इनकार कर दिया और पत्नी ने 2013 में अपने पति का घर छोड़ दिया। इसके बाद पत्नी ने पति और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने पति और उसके रिश्तेदारों को पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद पति ने इन सभी क्रूरता का हवाला देते हुए पत्नी से तलाक लेने की अलग से याचिका दायर की, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद पति ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में तलाक को लेकर एक याचिका दायर की और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस फैसले को ही पलट दिया। तो वहीं कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर की महिलाओं ने बिना बिंदी और सिंदूर के अपनी फोटो पोस्ट करनी शुरू कर दी और सोशल साइट्स पर इस तरह की फोटोज की अब भरमार है। महिलाओं का कहना है कि शादी का बंधन पति और पत्नी के बीच आपसी समझबूझ और भरोसे के रिश्ते से बनता है, ना कि किसी बिंदी, सिंदूर या बिछिया जैसे प्रतीकों से। लेकिन उन्हीं महिलाओं को यह भी समझना चाहिए कि उन्होंने इस पूरे मसले का सिर्फ एक पक्ष देखा और उस एक पक्ष को उठाकर एक मामले का उन्होंने एक राय का पहाड़ बना दिया। और सीधी सी बात इस केस में साफ तौर पर यह नजर आती है कि आपको जब तक पूरा मामला समझ में नहीं आए तो आप उसके सारे पक्षों को बिना जाने सिर्फ एक पॉइंट उठाकर आप एक आंदोलन शुरू कर देते हैं, जो कि एक सभ्य समाज के लिए बेहद गलत है। जिन भी महिलाओं ने, जिन भी एनजीओज ने या जिन भी उन महिला संगठनों ने इस मामले का एक पक्ष देखकर इसे उस पत्नी के खिलाफ एक कदम पति का माना और इस मामले को सोशल साइट्स पर बिना बिंदी, बिना सिंदूर की फोटो के साथ में वो शेयर करने लग गए, बिना ये जाने कि मामला क्या था, उन सभी महिलाओं को, उन सभी सामाजिक संगठनों को, उन सभी एनजीओज को आज हम ये बताना चाहते हैं कि आपको मामले का पूरा सच नहीं पता। आपको नहीं पता कि किस प्रकार से उस महिला ने अपने उस पति को अपने ससुराल में इस तरह की हरकतें की, उसके पति को मजबूर होना पड़ा और कोर्ट में जब उसने तलाक की अर्जी दायर की तब उसने कुछ पॉइंट्स वहां पर गिनाए थे, जिनमें एक पॉइंट ये भी था। खैर, हमारे साथ में इस पर बात करने के लिए सुतापा सान्याल जी जुड़ी हैं, जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से। सुतापा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद जी, थैंक यू जी। सुतापा जी, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर यह बनता है, हर उस परिवार की तरफ से जिस परिवार में कोई एक नई महिला शादी करके आती है और अगर किसी भी वजह से, भले ही उसकी जबरदस्ती शादी कराई गई हो या उसको उस परिवार का माहौल समझ में नहीं आए और वो अकेले रहना चाहती हो, तो जिस प्रकार से किसी एक नव विवाहिता के लिए अपने घर को छोड़कर आना मुश्किल होता है, वैसे ही उसके पति से यानी कि उस पुरुष से उसके घर से अलग रहने के लिए अगर कहा जाए, वो भी बिना किसी वैलिड रीजन के, तो ये वाकई में बेहद गलत बात है। हालांकि हमारा समाज महिलाओं को तरजीह देता है, देना भी चाहिए, लेकिन इस चीज का फायदा उठाना कहां तक सही है? देखिए, अगर आपका रेफरेंस वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के जजमेंट बिल्कुल के वही बारे में है जी, ना? जी। तो मेरे ख्याल से देखिए, हम लोग के पास पूरा जजमेंट तो है नहीं, किसी के पास, एटलीस्ट मेरे पास नहीं है। जी, स्पीकिंग ऑर्डर एग्जैक्टली क्या है वो नहीं है जी। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं मीडिया से, उससे हमें 3-4 चीजें जो साफ हो रही है
वो ये है कि एक जैसा कि आपने कहा, ये महिला अलग रहना चाह रही थी, अलग रह भी रही थी, जी शायद अपने घर चली गई थी। 2013 से अलग रह रही है, अपने घर से, हाँ, अपने अपना, परिवार हाँ, से, अपने पति से। अपने पेरेंट्स के यहाँ चली गई जी थी। लेकिन साथ में उसने शायद ये भी एलेज किया है कि डाउरी हरासमेंट एलेज की है, खाना नहीं देते थे, मेडिकल असिस्टेंस नहीं देते थे, मेरे भाई को मेरी देखभाल करनी पड़ी, ये सारी चीजें भी उसने कही है। और जो हम समझ पा रहे हैं कि इन दोनों में आए दिन झगड़ा भी होता रहता जी था, और ये शायद चाइल्डलेस कपल भी थे, इनका शायद कोई बच्चा भी नहीं था, है ना। तो इसलिए वो शायद मतलब अब उसने जो रीजन दिया, अब हम तो वहाँ थे नहीं जी और ना ही मेरे पास पूरी जजमेंट है, तो जो समझ में आ रहा है, तो इसलिए वो अपना वो घर छोड़ के, ससुराल छोड़ के अपने घर में रहने लग गई। जी और शायद कोर्ट में ये भी कही है कि मैं वो सिंदूर और शाखा और वो नहीं पहनी हूँ, तो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इतनी सी बात जो समझ में आ रही है हमें, जो मीडिया से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। जी अब जो जजमेंट है कि भाई वो शाखा और सिंदूर, बंगाल में एक पौला भी पहनते, एक लाल टुडी होती है, वो भी पहनते हैं। तो इनका कहना है कि भाई ये क्रूएल्टी टू हस्बैंड है, इसका मेंटल हरासमेंट है, सिंदूर और शाखा नहीं पहनना। लेकिन मीडिया में केवल इतनी बात आ रही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। जी ठीक है। अब हमें लगता है कि मेंटल हरासमेंट या क्रूएल्टी के लिए ये कंडीशन इतना नहीं इनफ है। जी मात्र इतना कि भाई वो शाखा और सिंदूर नहीं पहनी या पौला हाथ में नहीं पहनी, देयर मस्ट बी अदर रीजन, ठीक है ना, टू मेक इट अ कंप्लीट केस। अदर रीजन, भाई महिलाएं भी हरास कर सकती है अपने हस्बैंड को, जैसे मेल हरास करते हैं विमेन को, वाइफ को हस्बैंड हरास करते हैं। तो इतना से इतनी सी बात, इट इज नॉट कंप्लीट, इज नॉट इनफ। बिल्कुल बिल्कुल सुतापा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये एक छोटी सी बात है, और जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो इस एक बात को पकड़ के इसका इतना बड़ा बवाल बना दिया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और मेरे को लगता है जहां तक इस बात का सवाल है, सिर्फ एक इस बात का सवाल है कि जो विवाह के जो प्रतीक है जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, ठीक है, अगर कोई अगर कोई उसे नहीं पहनना चाहे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन इन चीजों को अगर कोई हथियार बनाना चाहे तो वो गलत है। इतने छोटे छोटे टोकनिज्म पे प्रतीकात्मक अगर शादी बन गई तब तो फिर बहुत ही कमजोर ढांचा है। अच्छा, और भी आप सुनिए, अगर आप महिला की ओर से भी देखिए तो फिर पुरुष क्या करे जिससे कि मतलब वो भी क्या पहने, फिर वो तो सिंदूर नहीं लगा रहा, वो तो चूड़ी नहीं पहना, तो इस बात का काउंटर पार्ट उधर क्या होगा? ठीक है, इसलिए ये तो रीजन नहीं हो सकता है। ऑफ कोर्स वो जो बाकी कुछ और भी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ और भी रीजन होंगे। जी सुतापा जी, आप हमारे साथ बने रहिए, माफ कीजिएगा आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ। हमारे साथ में नूतन ठाकुर जी जुड़ चुकी हैं, कि फेमस आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। नूतन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्ते। जी नूतन जी, ये पूरा मामला आपके भी संज्ञान में आया होगा, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा इस मामले पर। तो देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये पूरा मामला जो आया है उस पे कई सारे कंफ्यूजन जो मीडिया रिपोर्टिंग हुई या जो हेडलाइंस बने उसको लेके है। अगर और जो कहा गया कि हाई कोर्ट ने केवल इस आधार पे मानसिक क्रूरता माना कि उस महिला सिंदूर नहीं लगा रही या शंखा नहीं पहन रही, जबकि अगर आप पूरे ऑर्डर को देखेंगे तो वो एक फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट पिटिशनर के हस्बैंड अपील में गए थे, और वहां सारे फैक्ट्स को दिखने के बाद कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, जहां कोर्ट के सामने महिला ने भी मोर देन वंस ये कहा कि हम अपने शादी उसको उनकी भी कोई ऐसा शादी को कंटिन्यू करने की इच्छा नहीं थी, और उसको उन्होंने कोर्ट में भी वो स्वीकार किया था। ऑलरेडी पहले से भी मोर देन वंस मुकदमे उन्होंने हस्बैंड के अगेंस्ट भी मेंटल क्रूएल्टी का फाइल किया हुआ था, और वहां उन्होंने ये कहा कि हमारी शादी हम ये नहीं पहनते हैं, वो भी इस जेस्चर को शो करता है कि हम बहुत हैप्पीली इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज महिला ने कहा। और उसके बाद कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिया और ये कहा कि फैमिली कोर्ट ने इस इशू को इग्नोर कर दिया है कि महिला जो थी वो अपने इन-लॉज के साथ नहीं रहना चाह रही थी, और वहां उन्होंने ये कहा कि वो हस्बैंड के प्रति मेंटल क्रूएल्टी है भी है कि अगर किसी पुरुष को कहा जाए कि माँ बाप को घर में न रखो या उनको लेके इश्यूज आ रहे,
तो वो एक पूरे कई सारे चीजों को देखने के बाद ये ऑर्डर दिया गया है। वहां चूंकि उस महिला ने कहा तो कोर्ट ने कहा कि जब वो भी कह रही है और वो इस चीज को शो करता है कि वो भी इस शादी में नहीं रहना चाहती, या ऐसे में जब वो शादी को स्वीकार नहीं कर रही हैं, तो फिर हम ये ऑर्डर दें कि फिर उन्हीं के पास जाके रहो, हस्बैंड के पास, दैट इज मेंटल क्रुएल्टी। तो बिल्कुल नूतन जी, असल में हाँ। नूतन जी एक्चुअल में जो सवाल है वो जो हमें समझ में जो आ रहा है, जैसा कि आपने भी बताया, सुतापा जी ने भी बताया कि जो चर्चा जो है इस समय वो ये है कि अभी आपने पूरा मामला आपने एक्सप्लेन करके बताया कि एक्चुअल में मामला क्या था, लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, कोई भी एक मामला आता है, भले ही वो किसी महिला के खिलाफ हो, किसी बच्चे के खिलाफ हो, या किसी के भी खिलाफ हो, और वो किसी भी टाइप का मामला हो, जाति धर्म का मामला हो, लिंग भेद का मामला हो, रंग भेद का मामला हो, तो उसमें जब तक हमें पूरा सच उस चीज का नहीं पता होता, तब तक क्या आपको लगता है कि उसकी सिर्फ एक चीज पकड़ के सोशल मीडिया पर इतना बखेड़ा खड़ा कर देना चाहिए? जी बिल्कुल ही, चूंकि एक कोर्ट का ऑर्डर था, और अगर इस तरीके से अगर चीजों फैक्ट्स को अगर पूरे फैक्ट्स सामने नहीं लगते हैं और कोर्ट की रिपोर्टिंग अगर इस तरह से होती है, तो वो एक सेंसेशन भी पैदा करता है लोगों में कि कोर्ट ने ऐसा कहा। क्योंकि ये अगर इतना ऑर्डर होता तो वो एक इस तरह से समझिए कि वो तो फिर ये इंटरप्रिटेशन आता कि कोर्ट से भी थॉट जो हमारे पुरुष प्रधान समाज है उसके अकॉर्डिंग हो जा रही है कि अगर शादी हो गई, महिला सिंदूर लगाएगी, शंखा पहनेगी, या जिससे जो कस्टम है। नहीं नूतन जी, जैसा कि अभी आपने भी बताया नूतन जी कि उस महिला ने कोर्ट में उसने खुद ने कहा है कि क्योंकि मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, मैं इस शादी को नहीं मानना चाहती, इसीलिए मैं सिंदूर और वो नहीं लगाना चाह रही हूँ, ये खुद उस महिला ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये कहा कि मुझे देख लीजिए, मैं नहीं लगाती हूँ, तो क्योंकि मैं नहीं मानती इसको जी। तो उस चीज को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया सोशल मीडिया में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, जो केवल फोकस इस चीज को दिया गया कि मानसिक क्रूरता, कोर्ट ने इस चीज को माना कि महिला ने सिंदूर और शंखा नहीं पहना है, जबकि हकीकत ये नहीं है। मेंटल क्रुएल्टी के कोर्ट ने तमाम जो भी ऑर्डर ग्रांट किया अपील को, डाइवोर्स मतलब उसमें और भी पॉइंट्स है, उसमें और भी कई पॉइंट्स है, और वो पॉइंट्स इन जो प्रोपेगेंडा जिन लोगों ने स्टार्ट करा, जिन संगठनों ने स्टार्ट करा सोशल मीडिया पे, उनको वो पॉइंट्स भी देखने चाहिए थे। खैर नूतन जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ ममता पाठक जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद सर। जी ममता जी, जब पूरे इस मामले को देखें, जैसा कि अभी नूतन जी ने भी काफी कुछ इस मामले के बारे में बताया कि सिर्फ एक पॉइंट को पकड़कर जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे पूरा प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया गया, जबकि और भी कई मामले थे मेंटल क्रुएलिटी के जो कोर्ट के सामने रखे गए थे, लेकिन उन सारी चीजों को नहीं देखा गया। खैर सवाल ये बनता है ममता जी कि आजकल जिस प्रकार से मैंने नूतन जी से भी पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि पूरा मामला बिना जाने किसी उस पूरे मामले में मान लीजिए कोई 10 बातें हैं, 10 बातों की वजह से अगर एक पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो जब तक आपको वो 10 की 10 बातें नहीं पता है, तो कृपया आप उनसे दूर रहें, उनके परिवार से दूर रहें, भले ही वो किसी भी समाज के हो, किसी भी संगठन के हो, या कोई भी लोग हो। लेकिन आजकल हो क्या रहा है ममता जी, एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, हमें जबरदस्ती किसी के भी झगड़े में घुसना है, हमें भले ही पूरी बात पता हो या ना हो। और इस मामले में भी लगभग ऐसा ही हुआ, किसी को नहीं पता था। जिन भी सामाजिक संगठनों ने, जिन भी महिलाओं ने इस पूरे प्रोपेगेंडा को शुरू करा, बिना सिंदूर, बिना मंगलसूत्र या बिना उन प्रतीकों के, बिना चूड़ियों के अपनी फोटोज सोशल मीडिया पे डालनी, पोस्ट कर दी, एक हैशटैग चला दिया, उनको पूरा मामला पता ही नहीं था। क्या कहेंगी ममता जी इन पूरे मसले पर? हाँ जी, आपकी बात सही है। जैसे नूतन जी ने अभी बहुत विस्तार पूर्वक बताया इस निर्णय के बारे में जी। लेकिन शायद कहीं निर्णय में ये आया होगा, तभी ये बात उठी है और इसी पे बात हुई है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि पारिवारिक मामलों में या किसी चीज को पूरी तरह जाने, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब बात आई कि हमें श्रृंगार की चीजों को लेके चलना है, तब ये सारा हंगामा शुरू हुआ। और रही सोशल मीडिया पे आने की बात, तो अगर आप कह रहे हैं चाहे वो गलत बात है या सही बात है, वहां पर आई है, तो हमारे जैसे लोगों को, आपके जैसे लोगों को एक मौका मिलता है कि उसकी सही पृष्ठभूमि को हम लाकर वहां प्रेजेंट करें कि भाई आप लोग जो बातें कर रहे थे वो ये नहीं, ये है जी। तो शायद शंका समाधान भी हो जाएगा। और जो चीजें चल रही हैं, मतलब
देखिए ये एक कोर्ट के केस की बात है, वहां से ये पॉइंट उठा और बात हुई, लेकिन ऐसी हजारों बातें रोज हमारी सोसाइटी में होती हैं जहां पर हस्बैंड पीट देता है कि ये सिंदूर नहीं लगा रही है, बिंदी नहीं लगा रही है जी। तो हालांकि हम यहाँ पर अभी उस कोर्ट की बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर बात गलत हो रही है तो निश्चित तौर पर हमारे जैसे लोगों को, आपके जैसे लोगों को उसको स्पष्ट करना चाहिए मीडिया में आकर। बिल्कुल ममता जी। और सुतापा जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी काफी कुछ स्पष्ट कर दिया इस पूरे मामले में नूतन जी ने, और जाहिर सी बात है कि जैसा कि अभी ममता जी ने भी कहा कि ऐसे ऐसे भी मामले होते हैं जब मारपीट इतनी जबरदस्त हो जाती है कि किसी के प्राणों पर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। महिला स्व इच्छा से ऐसा नहीं कर रही थी और उसने सबसे पहले ये कहा कि भाई मैं आपके साथ में रहना नहीं चाहती, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, मैं इस घर से अलग रहना चाहती हूँ। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जो इतने सालों से कोई भी अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, भले ही वो पुरुष हो या महिला हो, अगर वाकई में उस महिला के साथ गलत हो रहा होता तो उसकी बात कहीं ना कहीं सही होती। शुरुआत से ही वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और शायद यही वजह है कि वो अपना परिवार भी नहीं बढ़ाना चाहती थी। और फिर जब उसे लगा कि शायद इन बातों से कुछ हल नहीं निकल रहा है, तब उन्होंने एक और एजेंडा कर दिया कि ठीक है, अब मैं शादी के जो प्रतीक चिन्ह है मैं उनको भी नहीं अपनाऊंगी। और यही बात फिर शायद हो सकता है कोर्ट ने पकड़ ली हो और इस बात को लेकर भी कहा गया हो कि अगर आप ऐसा नहीं करते, उन्होंने 3-4 बातें कही, उसमें एक बात ये थी प्रतीकात्मक चिन्ह वाली। क्या लगता है आपको कि अगर इस तरीके से किसी महिला के द्वारा अगर कोई व्यवहार किया जाता है तो वो उसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए समाज को उस पुरुष का? देखिए, हम तो समझते हैं कि मैरिज आपकी भावनाओं पे होती है, ठीक है, ग्रेटर गुड के लिए होती है, कोई ऐसे छोटे मोटे टोकन्स पे नहीं चलती है। एनी केस ये महिला की चॉइस भी हो सकती है, ठीक है। फिर कल को आप बोले कि आप शलवार कुर्ता क्यों पहन रहे हैं, आपको साड़ी पहनना चाहिए, ठीक है, आपको इस साइज के कपड़े पहनने चाहिए, तो ये फिर वो सारी चीजें जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की है वो भी आने लगती है। अब मुसीबत ये है कि ह्यूमन माइंड को इमोशन ज्यादा अपील करता है, तो जिस भी न्यूज में थोड़ा सा आप इमोशन डाल दो तथ्य की तरह, वो बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह फैलने लगता है। तो इसमें फिर हम लोग सबकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम फैक्ट से इमोशन को सेपरेट करें और तभी फिर, अच्छा, जहां तक आपका ये डिवोर्स की बात है, ठीक है, अदर कंपोनेंट्स भी तो हो सकते हैं उसमें और होंगी भी, इस केस में जाहिर सी बातें होंगी भी, तो वो चीजें मोर इम्पोर्टेंट है देन कि ये एक छोटी सी चीज को लेके पकड़ के उसी के आधार पे फिर सारी बातें कहना। जी बिल्कुल सुतापा जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और जाहिर सी बात है, हमें क्योंकि हम एक चीज छोटी सी बताएं, क्योंकि डिवोर्स में ये जो अलग रह रही थी, ये इटसेल्फ काफी रीजन था जी। एक इरिवर्सिबल इनकम्पैटिबिलिटी कहलाता है कि वो काम वापस सुधर नहीं सकता, फिर से नहीं स्थापित हो सकता, तो दैट वाज रीजन इनफ, ठीक है। और सेकंड बात, अगर जो महिला ने ये भी कहा कि भाई हमारे को डाउरी के लिए हरासमेंट कर रहा था, ठीक है, खाना पीना नहीं दे रहा था, तो इन तथ्यों पे भी अगर उन सारे मामलों से उस परिवार को, उस महिला का जो पति है उसके परिवार को, उस व्यक्ति को खुद को कोर्ट ने बरी कर दिया था क्योंकि ये मामले प्रूव नहीं हुए। नहीं, फैमिली कोर्ट ने तो शायद उसको मतलब ये कर दिया था, हाँ जी। तो अगर जो मान लीजिए ये भी प्रूव हो जाता कि भाई डाउरी केस है, ये है, वो है, तो भी तो रीजन था डिवोर्स के लिए। बिल्कुल, और भी कई बड़े रीजन थे, लेकिन इस एक बात को जो वाकई में बहुत अजीब तरह की बात है, इस एक बात को लेके प्रोपेगेंडा बनाना वो कहीं से भी सही नहीं है। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए मैम। प्रियंका टंडन जी भी बन चुकी हैं जी। मैं एक बात बोलूंगी, सॉरी जी नूतन जी, आपने अभी बोला कि महिला शुरू से ऐसा नहीं चाहती थी कि वो परिवार के साथ रहे। अभी आपने स्वयं ये बात कही कि हमें किसी के व्यक्तिगत मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात ये कि जो भी केस था उसमें अभी नूतन जी ने बोला कि दोनों आपसी सहमति से डिवोर्स के लिए तैयार थे, इतना ही काफी था। वो उनकी व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, वो रहना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं, क्या हो रहा है, हमें उस पर बात ही नहीं करनी। हम उस पर बात नहीं कर रहे, एक्चुअल में हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। हम आज ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं
उनका व्यक्तिगत मामला है, उस महिला का, उस पुरुष का वो व्यक्तिगत मामला है। हम बात इस पर कर रहे हैं मैम कि उनकी एक तो पर्सनल लाइफ में हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर बिना कुछ जाने किसी भी एक छोटी सी बात को पकड़कर जो एजेंडे बना दिए जाते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं कि वो एजेंडे बनाने कहां तक सही है। अगर सपोज कीजिए हमें कुछ नहीं पता इस केस के बारे में, फिर भी नहीं साहब वो पुरुष तो उसको परेशान कर रहा था, उस पुरुष को लेकर या उस पुरुष प्रधान समाज को लेकर हम कुछ भी सोशल मीडिया पे हैशटैग चला दें, उस पर हम बात कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि वो महिला और पुरुष के साथ में एक्चुअल में मामला क्या है। हमें सिर्फ उस मामले का एक पक्ष पता, जो भी सामाजिक संगठनों ने, महिलाओं ने जो एक प्रोपेगेंडा बना दिया, हमें सिर्फ वही पता था कि एक पॉइंट पता है कि कोर्ट ने ऐसा कर दिया, तो बस वो एक चीज पकड़ के कुछ सामाजिक संगठनों ने इसका प्रोपेगेंडा बना दिया, ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग चला दिए। हम उस पर बात कर रहे हैं कि बिना पूरी बात जाने इस प्रकार के प्रोपेगेंडा बनाना कहां तक सही है। सर मुझे भी बोलने का मौका दें। बिल्कुल, पहली बात तो ये कि ये पुरुष विरोधी बात ही नहीं हुई, बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया पर भी जो हुई, जितना मैंने भी देखा, पुरुष विरोधी बात नहीं है। ये उस निर्णय का विरोध हुआ जहां पर कहा गया कि तुम ऐसा नहीं करती तो ये तलाक का आधार है। ये बात, इस बात पर बहस शुरू हुई है और ये पुरुष विरोधी नहीं है। ये हम महिलाएं भी जानते हैं कि ये समाज हम दोनों से मिलकर चलता है, बिल्कुल, और बिना दोनों के सामंजस्य के तो फिर ये बिल्कुल जंगल हो जाएगा, हम जंगल में के जानवरों की तरह रहेंगे। तो वो नहीं है, वो हम भी मानते हैं, एक महिला होने के नाते भी और एक नागरिक होने के नाते भी मैं ये समझती हूँ कि ये जरूरी, लेकिन ये पुरुष विरोधी बिल्कुल नहीं है जितना मैं समझ पाई हूँ। जी हमारे साथ में जी प्रियंका टंडन जी भी जुड़ चुकी है, वरिष्ठ पत्रकार है। प्रियंका जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी प्रियंका जी, अभी सारे हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सुतापा सान्याल जी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस से, ममता पाठक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नूतन ठाकुर जी हैं, मशहूर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, ये हमारे पैनल में बैठे हैं। आप भी सारी बातें ध्यान से सुन रही है, आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर? देखिए, तो कोर्ट ने जिस आधार पर इसको रास्ता बनाया है, मुझे भी उस आधार पे आपत्ति है। जी ठीक, कोई मैं ना पुरुष का साथ दे रही हूँ ना ही महिला का। महिलाएं बहुत बार गलत हो सकती हैं या उसे किसी वजह से एक्सेप्ट नहीं होगी, फोर्सफुली उसके ऊपर डाली गई होगी, उसके लिए वो बहुत तरीके होगी, उसमें से उसने ये तरीका भी बनाया। मतलब इसको कोर्ट अगर मुद्दा बनाता है तो बहुत, जैसे हम डाउरी केस में देखते हैं कि बहुत सारे इनोसेंट फैमिली, मैं पुरुषों की तरफ से बात कर रही हूँ कि वो इसका दुरुपयोग होने लगा। ये प्रेसिडेंट बन जाएगा कि अगर है तो आप उसको बनाना शुरू करते आपका, ये तो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हम हिंदू महिलाएं भी बहुत सारी, हम इन चीजों का सम्मान करते हैं, कहीं जिस तरह के प्रोफेशन या जिस तरीके और हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हम इन सारी चीजों को लेके नहीं चल सकते। एक बहुत ही बड़ी बात कि हम लोगों के उसमें बोला गया है कि हिंदू आप मंगलसूत्र पहनिए, मगर आज के जो माहौल है आपका, बाहर आप पहन के निकल जाएंगे, आपका गला नहीं छीन लिया जाएगा। ये वक्त बहुत सारे जिस आस्था से तो हमारे हिंदू में भी आ रहे हैं कि अगर बिंदियां लोग नहीं लगा रहे, सिंदूर अब नहीं लगा रहे, कांच की चूड़ियां नहीं पहन रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने पति या उनके परिवार का सम्मान नहीं करते। ठीक है, ये आज के वक्त के साथ बदलाव आ रहा है, ये उसका एक हिस्सा है। तो इसको आप किसी भी तरीके से किसी भी तलाक का आधार नहीं मान सकते, ये मेरी राय है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, और सबसे बड़ी बात यही है कि पूरी बात जब तक नहीं पता हो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, और उसका कोई एजेंडा या कोई प्रोपेगेंडा भी नहीं बनाना चाहिए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रागिनी पांडे जी भी जुड़ चुकी है। रागिनी, जो पूरा मामला आपने देखा और हमारे पूरे पैनलिस्ट की भी आपने बात सुनी, समय हालांकि कम है लेकिन फाइनल कंक्लूजन आपसे चाहेंगे। देखिए उमंग, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पूरा मामला, जब फैमिली कोर्ट में कोई केस जाता है तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगते हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन
उन दोनों की प्रॉब्लम क्या है, उन दोनों के डिसीजन किस वजह से लिया है, ये उन दोनों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। यहाँ पे जो लोग जिस डिसीजन का विरोध कर रहे हैं वो ये है जो कोर्ट ने दिया कि आप सिंदूर नहीं लगाती, आप चूड़ी नहीं पहनती, आप बिछिया नहीं पहनती हैं, तो ये तलाक का आधार माना जाता है। मैं ये कहूंगी कि मैं खुद भी नहीं पहनती हूँ, क्या मेरे पति ने तलाक तो नहीं फाइल कर दिया, या तमाम जिनकी पोस्ट आई है उनके पतियों ने तलाक तो नहीं फाइल किया। जो लोग कोर्ट में जाके शादी करते हैं वो तो वहाँ पे सिंदूर या बिछिया या चूड़ी या मंगलसूत्र तो नहीं पहना देते हैं। एक कोर्ट के पेपर पे सिग्नेचर होने से शादी हो जाती है। तो हम लोग जो ये विरोध हो रहा है ये कोर्ट के फैसले का हो रहा है। कोर्ट बाकी भी फैसलों को सामने रख के तलाक का आधार मान सकती थी, लेकिन कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया ये गलत दिया। जी बिल्कुल रागिनी, एक सिर्फ कोर्ट ने इस एक डिसीजन को लेकर गलत नहीं कहा, उन्होंने और भी इन दोनों के मामले में और भी जो फैसले थे। मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगी। आप अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे, आप अगर न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे या आप तमाम वेबसाइट पे जाएंगे, एनडीटीवी है, जी न्यूज है, इन सब ने उसी मुद्दे को उठाया है। आपने अगर देखा होगा तो उस मुद्दे को वो आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो यही मुद्दा डाल के करेंगे, तब ये मुद्दा आ रहा है कि सिंदूर, चूड़ी और बिछिया को ही तलाक का आधार माना जा रहा है। तो आप बताइए कि जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है वो कैसे ना वायरल होगा। जी लेकिन रागिनी यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये भी सोचनी पड़ेगी, अगर हालांकि उन दोनों के पर्सनल मैटर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जैसा कि आपने खुद ने बताया कि कोर्ट ने कई सारी बातों को सुना, कई उनकी तरफ की भी सुनी, उनकी तरफ भी सुनी, और कोर्ट ने सिर्फ इस एक आधार पर नहीं कहा, कोर्ट ने और भी 4-5 चीजें कही। लेकिन जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा बनाया उनने उन 4-5 बातों को नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं बोला, सुनिए रागिनी सुनिए, जो 4-5 जो और बातें थी उसमें सिर्फ एक बात यहां पर उठाई जिन्होंने भी इसका प्रोपेगेंडा बनाया, कि कोर्ट ने यह कहा कि भाई ठीक है, आप अगर सिंदूर और जो भी प्रतीकात्मक चिन्ह होते हैं आप वो नहीं पहनते हैं तो वो पति के लिए वो प्रताड़ित करने वाली चीज है, लेकिन उसमें और भी चीजें थी वो भी देखनी चाहिए थी। उस बारे में किसी ने बात नहीं की। किसी भी चीज को सोशल मीडिया पे वायरल नहीं किया गया कि वो अलग रहती थी या उसके घर वालों ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया, ये सब चीजें किसी भी सोशल मीडिया ने नहीं उठाया, क्योंकि ये रीजन होता है डाइवोर्स लेने का। जब दो लोग एक साथ नहीं रहना चाहते तो कोर्ट भी उन्हें एक साथ नहीं रख सकती है। इस बात को आप समझिए। कोर्ट ने सिर्फ इस बात को सुनाया कि अगर कोर्ट ने उसके पति का जो तलाक का आधार था, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर हम सबको समझनी होगी, एक चीज हमको सबको समझनी होगी। सुनिए हमारी बात सुनिए। एक चीज यहाँ पर सबको समझनी होगी कि एक चीज यहाँ पर आप भी सुनिए रागिनी, ठीक है, हम नहीं कह रहे कि कोर्ट ने ये जो कहा वो सही है, हम इस चीज को बिल्कुल नहीं कह रहे ये सही है, लेकिन जब एक महिला खुद कोर्ट में स्वीकार कर चुकी है, जो कि आप सब लोगों ने ही बताया है, आपने खुद ने इस चीज को बताया कि महिला कोर्ट में ये स्वीकार कर चुकी है कि मेरे को उनके साथ में नहीं रहना है, वो खुद स्वीकार कर चुकी है। तो जब आपको उनके साथ में रहना ही नहीं है तो आप उनके घर में जा क्यों रहे हैं? पहली बात, हालांकि 2013 से वो उनसे अलग रह रही थी, लेकिन प्रताड़ित करने के कई चीजें होती हैं। आप जबरदस्ती अगर किसी को परेशान करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति परेशान होके हमें घर से निकाले ताकि हम उस चीज का फायदा उठाएं, तब आप ऐसी चीजें वहां पर रखते हैं। रागिनी सुनिए, तब आप जानबूझ के ऐसी बातें रखते हैं। आपका विरोध नहीं किया है जी, कोर्ट की बातों का विरोध हो रहा है उमंग जी, आपका विरोध नहीं हो रहा है, इस बात को आप समझिए। जी नहीं, हम भी नहीं कह रहे, हम भी ये चीज नहीं कह रहे, लेकिन इस चीज को भी समझना चाहिए कि अगर कोर्ट ने ये बात रखी है तो उसके पीछे भी कई और रीजन होंगे। हमने उस बात को जानने की कोशिश ही नहीं की। आप उन सोशल मीडिया पे जो फोटो पोस्ट हुई है उनका जवाब दीजिए, जितने यहाँ तक कि औरतों ने अपने पति के साथ पोस्ट की है जिसमें उन्होंने सिंदूर नहीं लगाया है, चूड़ी नहीं पहनी है, बिछिया नहीं पहनी है, लेकिन उनके पतियों ने उन्हें तलाक नहीं दिया है। कोर्ट इसको आधार मान ही नहीं सकती है। उमंग जी, जो कोर्ट ने और बाकी आधार बनाए हैं, मैं ये पूछती हूँ कि इस बिंदु को आधार बनाने का कोई मतलब लगता है? मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था। बाकी आप मान सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो जब दोनों सहमत हैं तो बाकी पॉइंट्स की तो इतनी वैल्यू ही नहीं है।
और ये पॉइंट सिर्फ रखना कि वो प्रतीकात्मक चिन्ह नहीं पहनती और ये तलाक का आधार है, ये बहुत ही अनैतिक है मेरे हिसाब से। बिल्कुल अनैतिक है। जैसा कि हमारे साथ में और भी पैनलिस्ट जुड़ी थी, सुनिए मेरी भी बात सुनिए, हमारे साथ में और भी पैनलिस्ट बैठी थी, सुनिए मैम सुनिए। मैरिज नहीं करते, हिंदू मैरिज भी एक्सेप्ट नहीं है, तो जब आप रजिस्टर मैरिज को एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें तो कहीं पे भी सिंदूर, बिंदी, बिछिया किसी चीज की कोई बात नहीं आती है। आपकी बातों से एग्री करते हैं, कोर्ट ने ये चीज बोली है, बिल्कुल गलत बोली है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचिए, आप एक बात ये भी सोचिए, क्या आप इस चीज को नहीं मान, सुनिए मेरी भी बात सुनिए, अगर आप सब एक साथ बोलेंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सब एक साथ बोलेंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। उमंग जी एक बात सुनिए, जब हिंदू धर्म में शादी होती है तो पुरुष बकायदा धोती, कुर्ता और जनेऊ पहना जाता है। शायद बहुत से लोग जनेऊ जानते भी नहीं होंगे, लेकिन शादी के बाद कोई जनेऊ और धोती कुर्ता नहीं पहनता है, और ये हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। क्यों नहीं वो पालन करता है उसका? हमने तो कभी नहीं कहा कि आप जनेऊ नहीं पहनते हम आपको तलाक दे देंगे। कि ये अनफेयर है। आपने महिला के लिए तो 10 बातें बता दी कि ये पहनना, वो पहनना, आपने पुरुष के लिए क्या बताया? इसलिए ये सब चीज आधार ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आधार नहीं है ये, बिल्कुल। चलिए खैर, अब समय इजाजत नहीं देता है, अब सब पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।